नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। निकाय चुनाव में दौसा से कांग्रेस को जीत मिली तो एक उम्मीद जगी कि शायद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो दौसा में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी, शहर के हालातों में सुधार होगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद जमीनी हालात क्या हैं, रिपोर्ट देखिए। दौसा के नेताओं को चिढ़ा रही ये गंदगी, शहर में गंदगी के ढेर। नगर परिषद में बना है कांग्रेस का बोर्ड। नेताजी काम में नहीं ताम झाम में है व्यस्त। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ मालाओं से लदे नेताजी कहीं जश्न मना रहे हैं, अपनी आवभगत करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कूड़े के ढेर इनकी चमचमाती तस्वीरों पर तमाचा मार रहे हैं। दौसा में नगर परिषद में इस बार कांग्रेस को जीत मिली तो सभापति से लेकर पार्षद जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हैं, तो दौसा शहर कूड़े के ढेर से त्रस्त है। बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने निकाय चुनाव में दौसा में कांग्रेस का परचम लहराया था, इस उम्मीद के साथ कि विकास की एक नई किरण जागेगी। लेकिन करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को राहत और सुकून का अनुभव नहीं हो रहा है। सभापति, उप सभापति और पार्षद साफे, माला और ढोल नगाड़ा बजाने में व्यस्त हैं। शहर की नालियां कचरे से अटी पड़ी हैं। इन नेताओं का न तो सफाई व्यवस्था पर ध्यान है, न आवारा पशुओं के हालातों का कोई संज्ञान है, न शहर की रोड लाइट को रोशन करने का कोई इरादा है। शहर के लोगों के सपने वैसे ही धुआं हो गए जैसे शहर की सड़कों के बीचों बीच धुआं हो रहा ये कचरा। जीत के दिन आपने जश्न का माहौल तो हर जगह देखा होगा, लेकिन दौसा में जो नेता चुनाव से पहले जनता के सामने हाथ फैलाते नजर आ रहे थे, वो सत्तासीन होने के बाद जनता की समस्याओं से ज्यादा अपने सम्मान पर ध्यान दे रहे हैं। मैं शहर के लिए सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था, शहर को सफाई अभियान शुरू करेंगे हम नए साल में, तो सारा लाइटों का, सफाई का और नालियां वगैरह जो साफ सफाई का ही पहला वो रहेगा। दौसा में जब नगर निगम के चुनाव हुए तो जनता को ये उम्मीद थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो दौसा में भी कांग्रेस का बोर्ड बनाते हैं। सभापति और उप सभापति प्रदेश सरकार के साथ मिलकर शहर के हालातों में सुधार करेंगे। लेकिन नेताजी तो जीत के बाद ही अपने ही स्वागत सम्मान में व्यस्त हैं। हर दिन अलग अलग वार्ड में जाते हैं, अपने सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, मालाएं पहनते हैं, साफे पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, भाषण देते हैं और फिर शाम होते होते इसी गंदगी से भरी सड़कों से घर लौट जाते हैं। कहा जाए कि आप 10 साल का विकास आप 15 दिन में चाहते हो तो वो तो हो नहीं सकता। और आप हमारे वार्ड में जाके चेक कर सकते हैं, सफाई है, नाली की सफाई है, रोड लाइट है, सभी सुचारू रूप से चालू की जा रही हैं। जो खराब पड़ी हुई थी नालियों की सफाई भी की जा रही है। दौसा में नगर परिषद चुनाव में 55 में से 24 वार्डों में कांग्रेस और सिर्फ 15 वार्डों में बीजेपी को जीत मिली। लेकिन 20 साल बाद शहर की सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस ये भूल गई कि जनता ने काम करने के लिए चुना है। अगर सड़क पर गंदगी के हालात नहीं सुधरे तो जनता इन्हीं नेताओं को फिर से सड़क पर ले आएगी। दौसा नगर परिषद के चुनाव समाप्त लगभग 15 दिन हो गए हैं। कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम स्थिति बहुत अच्छी करेंगे, साफ सफाई है, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बहुत ही बदतर हालत हो रही है दौसा की। और सभापति, उप सभापति कंटिन्यू अपने मान सम्मान, स्वागत सत्कार में बावड़े हो रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है, जनता ठगी ठगी महसूस कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जो है उस वादे को पूरा करे, अपनी जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। जाहिर सी बात है, सभापति और उप सभापति के अलावा पार्षदों की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। जनता उन्हें इसी उम्मीद के साथ चुनती है कि उनके वार्ड के हालातों में सुधार हो, सड़कों की सूरत सुधरेगी, सफाई भी होगी और अंधेरी रातों में रोशनी भी। वो यहाँ पे एक विधायक कांग्रेस का है, बोर्ड कांग्रेस का हो गया,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उम्मीदें हैं कि जो भी अव्यवस्थाएं हो रही है उनको प्राथमिकता दी जाए। दौसा में निकाय चुनावों में विधायक मुरारी लाल मीणा का अहम योगदान रहा है। मुरारी लाल मीणा ने ही दौसा की जनता से कड़ी जोड़ने की अपील की और भरोसा दिया था कि जिस दिन कांग्रेस का बोर्ड बनेगा उसी दिन से जनता की सेवा में जुट जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद तो जनता से ही सेवा कराने में जुट गए। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में दौसा नगर परिषद में सभापति और उपसभापति बहुत बड़ी संख्या में पार्षद हमारे बने और मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, विधायक कांग्रेस का है। निश्चित ही जो 10 साल तक जो बीजेपी के चेयरमैन थे उनके टाइम पे जो व्यवस्था खराब रही, चाहे सफाई की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे रोडों की हो, हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे और उसमें सुधार हो। जाहिर सी बात, किसी भी शहर की सूरत को सुधारने में वहां निकाय में जिसका बोर्ड हो उसका अहम रोल होता है, लेकिन तरक्की की नियति, हौसला और इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है। जब इच्छा शक्ति ही अपने प्रचार की हो, जब इच्छा शक्ति ही अपने स्वागत और सम्मान कराने तक सीमित हो जाए, जब नेताओं की नियत शहर के हालातों पर हावी हो जाए और जनता अपने इन्हीं हालातों को अपनी नियति मान ले, तो फिर चुनाव में नेताओं से उम्मीदें सब बेमानी हैं। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा।